चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 8 को। आज हम लोग सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले प्रश्न में है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बोला जा रहा है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बाद प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? बोला जा रहा है जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। वायु जो है यह जैविक घटक का भाग नहीं है। उसका प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ओजोन परत को नष्ट करता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ओजोन परत को नष्ट करता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ की गई थी? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में किया गया था। बोला जा रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? तो रियो डी जेनेरियो में की गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन जो है यह 1997 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 8 में कि पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? बोला जा रहा है पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? तो मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा प्रदूषण से मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब किया गया था? 2002 ईस्वी में किया गया था, 2002 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉनिट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? बोला जा रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉनिट्रियल सम्मेलन कब किया गया? तो कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर 1987 ईस्वी में। 16 सितंबर 1987 ईस्वी में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन किया गया था। उसका चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? तो 1988 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1988 ईस्वी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? 1988 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए.जी. टॉम्सले ने। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए.जी. टॉम्सले ने किया था, ए.जी. टॉम्सले ने। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, यानी कब हुआ था? बोला जा रहा है कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। और इस गैस के ये एक जहरीली गैस है जिससे बहुत लोगों का मृत्यु हो गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? बोला जा रहा है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है?
तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो महासागर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है कि जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाया जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 16 में पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई की बात कर लेंगे तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा पारितंत्र। पारितंत्र हो जाएगा पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? बोला जा रहा है नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। बोला जा रहा है नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली मात्रा के द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसका प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में प्रभावित हुआ। उसके बाद हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान की अगर यदि हम लोग बात कर लें इसका सही आंसर हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस बोला जा रहा है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री सेल्सियस है, 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? बोला जा रहा है निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बोला जा रहा है निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक की बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? बोला जा रहा है वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो इसके सही आंसर हो जाएगा उदर। उदर मतलब क्या होता है? पेट होता है उदर। तो वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? पेट हो जाता है, यानी उदर हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोला जा रहा है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। बोला जा रहा है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। और ये कैसे किया जा सकता है? तो पेड़ पौधे लगा करके CO2 को कम किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या है कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या कर यदि हम लोग बात कर लें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूर्य। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, सूर्य। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है प्रथम बार इलेक्ट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम बार इलेक्ट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? रीटर ने किया था, रीटर ने किया था। बोला जा रहा है प्रथम बार इलेक्ट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रीटर ने किया था, रीटर ने किया था। उसको चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? बोला जा रहा है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने किया था, जोसेफ फोरियर ने किया था। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने किया था। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? बोला जा रहा है विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? बोला जा रहा है विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है?
तो विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे हो जाएगा? तो रेड डाटा बुक से हो जाएगा, रेड डाटा बुक से। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे? तो रेड डाटा बुक से है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो 22 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? तो देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 30 में है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया था। 1986 ईस्वी में लागू किया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो 1986 ईस्वी में लागू किया था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन पीस हो जाएगा, ग्रीन पीस हो जाएगा। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर में। नागपुर में इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा की बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 ईस्वी में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब किया गया? 2004 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बोला जा रहा है पारिस्थितिकी केंद्र विज्ञान कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? बोला जा रहा है संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SiO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये संगमरमर से निर्मित यानी संगमरमर से बनी ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है कि अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? बोला जा रहा है अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अपघटक के अंतर्गत की बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कवक और जीवाणु दोनों हो जाएगा। अपघटक के अंतर्गत अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो कवक और जीवाणु दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? बोला जा रहा है ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के कारक नहीं है। बाकी बात हम लोग अगर यदि जलवाष्प की बात कर लेंगे, मीथेन की बात कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेंगे तो ये सब ग्रीन हाउस गैस के कारक हैं। और अगर यदि ऑक्सीजन की बात कर लेंगे तो ये ग्रीन हाउस गैस के कारक नहीं है। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बोला जा रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। तो ऊर्जा पिरामिड की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। बोला जा रहा है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है कि जैव घटित प्रदूषक क्या है?
इसमें बोला जा रहा है जैव विघटित प्रदूषक क्या है। जैव विघटित प्रदूषक क्या हो जाएगा, वाहित मल है। जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल है। उसके बाद एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग, एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग फेफड़ा। उसके बाद है वायु प्रदूषक CO किसे प्रभावित करता है। CO किसको प्रभावित करता है, रक्त को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक CO किसको प्रभावित करता है, रक्त को, यानी रक्त प्लेटलेट्स को ये प्रभावित करता है वायु प्रदूषक CO।